गीतायं ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ज्योति नमोस्तुते। पलता है, माँ के गर्भ में पलता है, वो संस्कार माँ के गर्भ से सीखना शुरू करता है। जिस माँ का जैसा मन है वैसा बच्चा सीखेगा। बच्चा कहाँ से सीखेगा? जैसे कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। मन वैसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आजकल ऐसी परंपरा आ गई, लोग क्या करते हैं जैसा मन हुआ वहां घूमने जाते हैं। ये नहीं, अपने अपनी परंपरा में ना, अपने रीति रिवाज में बच्चा माँ के गर्भ से अच्छे संस्कार सीखता है। क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में माँ ही उसको रास्ते पे भेजती है, कहाँ भेजना कहाँ न करना, वो सब संस्कार कौन देता है? बच्चे को अच्छे संस्कार अपनी माँ देती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। उसको माँ ही उसको बड़ा करके पाल पोस कर आगे बढ़ा। पिता केवल कमा सकते हैं, ला सकते हैं, शादी कर सकते, अपने बहू बेटों की कर सब कर सकते, लेकिन पिता घर नहीं बना सकता है। क्यों? क्यों नहीं घर को जोड़ सकता है? क्योंकि नारी ही घर की मेन मुखी होती है। शक्ति नारी शक्ति में इतनी शक्ति होती, इतनी पुरुष प्रधान में शक्ति नहीं होती। तो हमें क्या करना? घर को जोड़ के रखना। घर को जोड़कर हम तब रखेंगे जब हम संयुक्त परिवार में रहेंगे। एक तो होता है एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब क्या होता है? अकेला परिवार। अकेला परिवार कैसे होता है? जब बेटे की शादी हुई तो बेटा अपना परिवार लेके अलग हो गया, तो वो क्या हुआ? एकल परिवार हो गया। तो हमें एकल परिवार नहीं बनना, हमें क्या बनना है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है? दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची सब एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाएंगे, तो क्या होगा? एकल परिवार होगा। एकल परिवार हम संयुक्त परिवार होगा। संयुक्त परिवार बनाना एक माँ के हाथ में। माँ चाहे तो परिवार को संयुक्त बना सकती है और नारी चाहे तो परिवार को छोटा भी बना सकती है। ये क्यों? क्योंकि उसमें धैर्य रखना होता है। थोड़ी धैर्य होगी, थोड़ी हिम्मत होगी तो घर क्या होगा? आशा नहीं चलेगा। ऐसा होगा कि इसने दो अक्षर इसने कह दिए, दो मैं कहूंगी तो घर बिगड़ जाएगा। घर बिखरेगा, बिगड़े घर कौन सुधार सकता? नारी ही घर को सुधार सकती। तो इसमें मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, कभी इनके घर खाना खाने गया, कभी इनके घर गया, कभी हमारे घर ऐसे करते वो खाना खाने भोजन करने के लिए कहीं कहीं जाता था। तो वो भोजन करने कहीं कहीं जाता था तो उन्होंने क्या हर घर में आग्रह करता था, आप ऐसा करना मेरे घर आना। आपके घर आए तो भी ऐसा बोला, मैं आपके घर आज मैंने भोजन किया है, कल आप हो सके कभी हमारे वहाँ आओ तो हमारे गांव में आना। अपन कहते नहीं कहते आप भी आना? अपन भी अपन कहते हैं दीदी आप भी आई, हम भी कहते हैं आप भी हमारे गाँव में कभी आओ। तो जान पहचान हो गई जल्दी करते। जब वो व्यक्ति वापिस जब अपने गांव जाता है उसके बाद में क्या होता है, जब वो जिस गांव में भोजन करने जाता था उसी गांव का कोई एक दिन भ्रमण करना होता, तो सब लोग भ्रमण के गए थे घूमने के लिए। जब वो घूमने गए तो रास्ते में उसी व्यक्ति का घर आया। जब उस व्यक्ति का घर आया तो उसी घर में सब गए। जब वो घर में गए तो उस व्यक्ति ने उसके क्या था, अपने पति पत्नी थोड़ी अनबन होती है भाई। घर होता है जिसमें कभी कभी भाई औरत की थोड़ी बोलचाल हो जाती है, कभी आदमी हो जाता है। उसमें उसके क्या था, आपस में थोड़ी बोल चाहती। तो औरत नहीं चाहती थी मेरे घर में इतने आए, नहीं वो नहीं, ये नहीं चाहती थी, वो ये चाहती थी मैं इनको सब समझाऊंगी, हमारे अंदर क्यों इसको मैं सुधारूंगी। उसमें शक्ति थी। तो उस औरत ने क्या किया, इतने लोग आए थे, उन्होंने क्या किया था, अपने देखो क्या होता है उड़ाल होती गाँव, तो उसने क्या उस उड़ाल में फट्टे पुराने बिस्तर ले जाके डाल दिए, फट्टे बिस्तर ठार डाल दिए और बच्चों को ना स्नान कराया ना बाद वो ऐसे छोड़ दिए खेलने, जाओ खेल में बाहर। और घर में जो कोई गंदा पानी का बड़ा बर्तन उस उड़ाल में रख दिया और जो आए उनके लिए जैसा भोजन जैसा था फट्टा बना अच्छा ने वो खिला दिया, पानी पिलाया। तो बोली नहीं किसी से, ना किसी नमस्ते कहना भी बोला। ऐसा करके वो तो अपने भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके थोड़ा मन में तो अपने आता है नहीं आता है कि देखो ये तैयार होके आते हैं, निष्ठा बन के आते हैं, हमारे घर में आते हैं, तब तो बोलते हैं हमारे ऐसा है वैसा है। इनके तो यहाँ तो देखो स्थिति बहुत डाउन है, घर में एक और देखो कुछ नहीं संभाल सकती, तो क्या है ऐसा घर वो ज्यादा लगे। तब उस पति ने कहा आज तो भाई तू रोज तो इतना घर को संभाल के रखती है, आज मैंने बुलाए मेहमानों को, आपने क्या इज्जत की, आपने तो बेइज्जती कराई मेरी, मैं नहीं बुलाता तो ये पता तो नहीं चलता कि इस घर का ये हालत है। तो उस औरत ने कहा आप ऐसा करना, इसी मेहमानों को बोलना आप घूमने जाते हो तब आप वापिस हमारे घर आना। तब क्या होते वो मेहमान घूमते घूमते तो मेहमानों को उन्होंने आग्रह किया आप मेरे घर एक बार वापिस रास्ते में आप जाते हो आना। तो मेहमानों का इतने अपने भाई साहब हो जाते हैं, आग्रह करते हैं, और तक हम क्यों देखते, आ जाए आ जाए कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। वो घूमने गए 2-4 दिन, उसके बाद वापिस आए। तब वापिस आए तब उनके घर आए। घर आए वही औरत, उसी औरत ने उसी कुंडाल को सजाया, उसमें अच्छे बिस्तर लगाया, बच्चों को स्नान कराया, ठंडे जल से मटकी भरी और बच्चों को तैयार किया, अच्छा भोजन बनाया, चाय बनाई, सब बनाया, नाश्ता खिलाया। जब उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया तो बच्चों को भेजो जाओ प्रणाम करो, तो सब बच्चों ने उनको प्रणाम किया। तब उनको अच्छा भोजन कराया। तब उस पुरुष ने यही घर था, हम गए तब तो यही घर था, इसकी हालत ऐसी थी और हम 2 दिन बाद वापिस आए, इस घर की ऐसी हालत क्यों है। तो उस पति ने पूछा पत्नी से तेरे ऐसा क्यों किया,
तो पत्नी ने बताया नारी चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है और नारी में इतनी शक्ति होती चाहे तो घर को सुधार सकता है। न तो कोई नारी को नहीं लाया, वही औरत थी, उसी ने उस घर का माहौल बिगाड़ा और वही औरत थी उसने उसको संभाला था। इसलिए कहते हैं देखो वही औरत थी, उसने कितना सजा कर रखा था, उसी मेहमान का कैसे स्वागत किया था और पहले उसने उस मेहमान का कैसे स्वागत किया था। वहां पर एक जगह पर एक दिन इतना परिवर्तन आया, वो क्यों आया? वो परिवर्तन कौन लाया? लाने वाली नारी थी। उस पुरुष ने कुछ नहीं किया क्या? क्या पुरुष ने झाड़ू पोछे किए, कोई सफाई की, कुछ किया? कुछ नहीं किया। उस औरत ने उनको समझाया आने वाले मेहमानों को घर में नारी का मान सम्मान करो, नारी की तो देखो नारी एक शक्ति होती है, तो इतनी औरत में शक्ति होती है कि वो चाहे तो घर को सुख तो वो बना सकती है और वो भी एकल बना सकती है। अगर उसके अंदर सहन शक्ति हो, धैर्य शक्ति हो तो वो क्या करिए अपने परिवार को एकदम अच्छा बना सकती है। और उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो ऐसी उसकी आदत है, वो अगर थोड़ी बहुत तो देखो सास में होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सास शक्ति बहू में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहू हमने कहाँ से भेजी, अपने घर से जो बेटी शादी करके गई वो अगले घर में क्या बनी जाए, बहू बनी। यही बहन है अपने थोड़ा दिन बाद बड़ी हुई तो अपन क्या करें, शादी करेंगे, दूसरे घर भेजेंगे। और जिस दूसरे घरों से लाते हैं यही बेटियां, वहाँ उनकी तो बेटियां हैं, उनको भी ऐसे रखो जैसे कि हमारी बेटी के समान रखो। और अपने जाने वाली बहू को बेटी को ऐसे बोलो, उस घर में ऐसे रहना बेटा। देख अपने कितने ऐसे संस्कार है, अपने देखो भोजन, भजन, भ्रमण, वेशभूषा, भावन, ये सब क्या होता है? भोजन का मतलब क्या होता है? सप्ताह में करो, भले रोजा ना करो, एक बार सामूहिक बैठ के भोजन करो। जब हम सामूहिक बैठ के भोजन करेंगे तो घर में शांति होगी। और जब हम पूजा करते हैं तो भी क्या करता है, सुबह उठते अपने अच्छी पूजा करनी, सुबह जल्दी उठना, तो हमारे घर में शांति बनी रहती है। क्यों? अपना कभी आरती करते हैं, कभी कहीं भजन सुनने जाते हैं, तो क्या होता है दिमाग ठंडा होता है। तो सप्ताह में एक बार सामूहिक बैठ के देखो, परिवार छोटे परिवार से पहले परिवार बनता है, फिर धीरे धीरे कर परिवार बढ़ता है, समुदाय बनता है। तो समुदाय में भी एक ऐसी बैठक करो, कभी हम इकट्ठे होके बैठोगे वहाँ ऐसे भजन संध्या करो कि लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए। या अपने बच्चों को कहीं भी अपने दादा दादी उनके पास अच्छी शिक्षा है, जितना अपने पास नहीं है इतना अपने पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा, उनके पास पीढ़ी का नॉलेज है, तो उन बच्चों को उनके पास बिठाओ, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी कहानियां लो, तो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। बच्चों में अच्छे संस्कार तब आएंगे तब हम अपना मोबाइल उनको नहीं दिखाएंगे। ये मोबाइल क्या है? मोबाइल ही बच्चों को गलत रास्ता बता रहा है। बहनों के देखा हालत, भैयाओं के देखा, कुछ भैया भी, जरूरी नहीं है कि बहनों की, कुछ भैया भी अपनी वही होते 10वीं 12वीं करने के बाद गलत रास्ते क्यों जाते? क्यों? क्योंकि मोबाइल ने एक ऐसा कमाल किया है कि बच्चों को गलत किसने सिखाया? क्यों? क्योंकि अपन ने तो क्या किया, अपने परिवार से हम अलग हो गए। अब छोटा परिवार है, अब बच्चे की देखूं, गाय की देखूं, खेत की देखूं, कौन सा काम करूं? अब उसी घर में अगर दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची रहे तो नए आने वाले बहू को उस गाय का नहीं देखना पड़ता है, उनको केवल घर की साफ सफाई देखनी पड़ती है। क्यों? पता है मेरे सास बेटी अपने आप जाएगी, दूध लाएगी, पता है उसको। तो अगर वो सास आएगी, उन बच्चों के साथ प्यार रखेगी, तो वही बहू कहेगी आप दादी जी यहाँ बैठो, मैं गाय की करके आऊँ। तो बच्चों की सास संभाल अच्छे से हो जाती है और उस घर का भी माहौल इतना अच्छा रहता है, इतनी अच्छी रौनक बनी रहती है। घर में प्रेम, आपसी कलह ये होता नहीं। ये तब होता है जब एकता नहीं होती। अपन क्या करते हैं, पराये घर से शादी करके बेटे की शादी करते हैं, उस बहू को अपना नहीं समझते, ये घृणा ज्यादा करेगी। उसको क्या समझते, अब मेरी बेटी अच्छे से जिए, ठाट बाट से जिए, आने वाली बहू भले कैसे जी। अरे वो आप ये समझो, उनके भले 7 बेटियां हुई, माँ के एक पेट में भले 7 बेटियां हो, भले 10 हो, भले 1 हो, उन माँ का जीव ऐसा होता है वे सब बेटी है। तो वही ऐसी आत्मा अगर उसकी सासू जी रखे कि मेरे तो पहले 4 बेटे थे, अब 5वीं बहू वो बेटा है, तो उसका घर ऐसा चलेगा। क्यों? वो 2 दिन देगी, 4 दिन देगी, भले ही उस बेटी बहू के घर का पिताजी के माताजी संस्कार भले अच्छे मत हो, वो आगे का संस्कार देख के सीखेगी। वो देखेगी यहाँ तो देखो मेरे दादा ससुर दादी सासू बैठे हैं, मेरे सासू जी इनका कितना अच्छा भाई आराम से उसका कितने से व्यवहार करती है, कितने अच्छे से उसको भोजन कराती है, कितना अच्छे उनकी देखो देख रेख करती है, तो मैं क्यों नहीं भला इनका भी अच्छा करूँ। तो वो कहाँ से देखेगी? वो यहाँ आके संस्कार अपने से सीखेगी। अगर अपने घर का माहौल अच्छा नहीं है, अपन उनको देख के अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो वही यही देखेगी। जो संस्कार बच्चा हो, बड़ा हो, बहू भी बच्ची होती है। 18 साल 19 साल में हमारे यहाँ शादी हो जाती है, 20 साल में, तो वही एक बच्ची होती है। 12वीं करने के बाद कितनी बड़ी होती है, वही एक बच्ची होती है, वही शादी करके अपने घर आती है और अपनी बहन को अपन शादी कर दूसरे घर में भेजते हैं। और थोड़ा बहुत अपने बच्चों में अच्छे संस्कार हो गए, भले अगले घर में अच्छे संस्कार मत हो, अपनी बेटी में अच्छे संस्कार हो गए तो वो घर को सुधार सकती है। अगर एक घर में 7 बहू आ रहे, एक बहू अच्छी है तो वो बहू उस घर को सुधार सकती है, वो उसको अच्छे संस्कार देगी। इसमें आप एक और छोटी कहानी और बताऊं।
लेकिन उसको बता रहे तो बेटी तो बड़ी कितनी लाड़ दी अपना धर्म है कि बस बेटी की शादी कर पढ़ाई कर भेजना जरूरी होता है। तो उस पिता ने उस बेटी की शादी कर भेज दिया। लेकिन पिता के इतने अच्छे संस्कार थे, उस बेटी भले ही उसके लाड़ दी, संस्कार अच्छे थे, लेकिन आगे के घर का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था। होता है, जरूरी नहीं है कि हमारे घर का माहौल ऐसा अगले घर का माहौल नहीं, उस घर का माहौल अच्छा नहीं था। तब बेटी की शादी हो गई, बेटी दूसरे घर में गई, तो वहाँ क्या था, सास ससुर का थोड़ा कहते हैं स्वभाव अच्छा नहीं था, कड़क स्वभाव के थे। तो वो बेचारी एक दिन सहन किया, 2 दिन सहन किया, सुबह उठती गालियां, तू पैसे नहीं करती, तू पैसे सहन किया, 2 दिन किया, 4 दिन के, फिर वो कहीं आ गई उस घर से, तो वापिस आ गई। वापिस अपने पिताजी से बताया, पिताजी मैं तो आपके भरोसे 2 दिन निकाले, 4 दिन निकाले, महीना निकाला, लेकिन ये घर तो कैसे संभले, वो तो वो समझते ही नहीं, उठते ही गालियां, सोते ही गालियां, मैं करूँ क्या, मैं तो बोलती हूँ उनके सामने, मैं परेशानी से मुझे बोलना पड़ा, बोलते हैं तो और ज्यादा चिढ़ जाती। तो मैंने मैं तेरे को ऐसी दवाई दूँ, उस दवाई को लेना, जब तेरे सास ससुर तेरे को गालियां दे तो ऐसी दवाई लेना कि बोलना और मुंह में दवाई डाल देना, तब तक वो बोले तब तक तू तेरे मुंह में दवाई रखना। तो वो मेरी दवाई ऐसी है, तेरे अंग में जाएगी तब उनके सब दिमाग में चल जाएगी। तो उस बच्ची ने मान ली, पिताजी सुनो आप कहते मैं 1 महीना और निकालूंगी, नहीं तो मैं तो परेशान हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं, वो दूर है, मेरी एक मेरा कोई घर पे नहीं है। ऐसा होता है किसी किसी का बच्चा कहीं बाहर पड़ता है, उनकी शादी हो जाती है तो तुरंत परेशान करते। तो वो गई, जब वो ससुराल जाती है तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसके सास ससुर उसको गालियां देते हैं तो वो एक दवाई की बोट भर के ले लेते। जब तक वो गालियां देते समझा, तब तक उसने वो बोट भर के ही रखी। तो और वो जब उन्होंने बोला तब वो उनकी बातें पूरी हो जाए तो उधर थूक देना, तो थूक दी। ऐसा करते करते उस महीने 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, तब सास ससुर के मन में बात आया, अपने से बेचारे रोज डांटते हैं, सुबह उठते ही शुरू करते हैं, शाम तक हमारा घंटा बजता ही रहता है, ये बेचारे सुनती है कितने दिन सुनती, कोई बात ही नहीं, हम इनको परेशान करते हैं, ये तो समझदार निकली, बोलती नहीं है। तो जब वो नहीं बोलती तो उनके भी मन में ऐसा है हम फालतू क्यों डांटे। तो उन्होंने कहा बेटा इतने दिन हमने आपको गालियां दी, इनके लिए हमें माफ करना, क्यों, क्योंकि आप एक अच्छा, हमने समझा कि आप एक अच्छे संस्कारों की बेटी हो, हमने ये हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं था, आप अच्छे थे इसलिए हमारे साथ जुड़ा रहा। तो उस बेटी को समझ में आया, तो बेटी वापस गई, कहा पिताजी आप वाली दवाई तो इतनी अच्छी थी कि हमारे घर का माहौल एकदम शांत और अच्छा वातावरण हो गया। तो पिताजी ने कहा बेटा वो दवाई नहीं थी, वो केवल एक जल था, पानी था, क्यों, क्योंकि पानी का मतलब क्या, अगर मुंह में पानी होगा तब तो बोल नहीं पाएगी, और बोलेगी नहीं तो कले बढ़ेगी नहीं, वो 2 अक्षर कहेंगे, अगर सामने वाला बोलेगा 2 तेरे सास कहेगी, 2 तुम कहेगी, तो क्या हुआ, वही बढ़ जाएगी, कलर बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा मैं तो मेरे बोली नहीं, मैंने दवाई ले ली, ऐसा करके 2 माह हो गए। अब मेरे सास ससुर मुझे कहते बेटा आप तो घर में इतना माहौल अच्छा है, तेरे को हम कुछ नहीं कहे, हम राजा बना तेरे को रखे। तो देखो उस पिता में अच्छे संस्कार थे। तो बेटे को मैंने तेरे को जल ही पिलाया था, मैंने तेरे को समझाने के लिए पिलाया था, देख तू अब वो कुछ बोल देगी, मुंह बंद रखेगी, 2-4 दिन मुंह बंद रखेगी तो हमारा माहौल अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते वापिस आई, पूरी बात सुनाई। तो पिता ने कहा देखा तेरे घर का माहौल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो उस बेटी के अच्छे माँ बाप के संस्कार थे, तब बेटी आगे जाकर अच्छे सीखी। संकल्प है, मैं सर्जन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मितव्ययिता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय हो।